हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए, मैं हूं दशरथ यादव। आज हम जो है कि दोस्तों चलिए हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में जो पढ़ाएंगे उसको देखिए, और आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम जो है कि हिंदी की टॉपिक और चलते हैं। आज वर्णमाला पढ़ाएंगे दोस्तों। हिंदी हिंदी का जो है कि मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा। क्या वर्णमाला 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 कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक स्वर होता है, स्वर, और एक जो होता है व्यंजन। क्या होता है? एक व्यंजन होता है। स्वर होता है, एक व्यंजन होता है दोस्तों। तो हम चलते हैं स्वर को बताते हैं। और स्वर क्या है? चलिए, स्वर देखिए, स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हा स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हा स्वर हा स्वर हा स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 स्वर होते हैं। हा स्वर जो होते हैं वो 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है ये 4 जो होते हैं हा स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन होते हैं भाई? दीर्घ स्वर जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 ठे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होती है, उ होते हैं और ए होते हैं, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ठे स्वर होते हैं दोस्तों। तो ये 7 स्वर होते हैं दीर्घ, और ये 4 स्वर होते हैं हा स्वर होते हैं। तो बात आती है कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर जो होते हैं कितना होते हैं? कुल स्वर कितना होता है भाई? 11 स्वर। 7 4 11 स्वर। स्वरों की संख्या पूछ लिया जाती है तो कितनी होती है? तो 11 स्वर होते हैं। चलिए व्यंजन की बात कर लेते हैं। इसी में व्यंजन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो वर्ड है। वर्ड की बात कर रहा हूं तो चलिए व्यंजन। तो व्यंजन जो होता है, व्यंजन व्यंजन देखिए कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए व्यंजन को हम बताते हैं। पहली बात तो जो होता है स्पर्शी व्यंजन। पहली बात तो क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं भाई? क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक जो है कि 25 ठो ये होते हैं। 25 ठो ये होते हैं और 2 और होते हैं जो कौन? जो होते हैं ड और ढ। ये दोनों ये होते हैं। कुल मिला जुला कर जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं भाई वो 27 ठो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब जो है कि पुष्प व्यंजन। कौन?
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स और स और जो है कि ह होता है। स ह, ये 4 ठो जो है कि ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब बात आती है कि अंतस्थ। अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ 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 जो होते हैं, ये 4 ठे होते हैं। य र ल व, ये 4 ठे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और जो है कि वही 4 ठे जो होते हैं, कौन सा? 4 ठे संयुक्त होते हैं। संयुक्त संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? त्र होता है, छ होता है, और जो होता है ज्ञानी होता है, और स्र होता है। ये जो है कि 4 ठो जो है कि आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजन हुआ भैया। तो व्यंजन ये हुए। तो आप देख सकते हैं व्यंजनों की संख्या अगर कुल मिला जुला कर कुल पूछा जाए तो कुल जो है कि व्यंजनों वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 41 बताएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि कुल जो है कि मूल स्वरों की संख्या, तो आप कितना बताएंगे? 33। ये जो है कि मूल है और ये कुल है। समझ रहे हैं? मूल है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक, चलिए, और वीडियो को एकदम जबरदस्त शेयर करिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त शेयर करिए। आपकी वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा। चलिए हम चलते हैं अब फिर से जो है कि स्वर के लेकर बताता हूं। स्वर को कौन कौन से, एक एक स्वर को मैं बताऊंगा कि कौन सा स्वर किस नाम से जाना जाता है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, चलिए स्वर, स्वर की बात करते थे। तो स्वर देखिए क्या होता है। तो स्वर जो होता है वो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोधक का है, बिना किसी अवरोधक का हो, या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता का हो, या बिना किसी वर्ण के बिना सहायता का हो, बिना सहायता का हो, उन्हें स्वर कहते हैं। जो है कि बिना किसी वर्ण के और बिना किसी जो है कि उच्चारण, किसी वर्ण का उच्चारण, यानी कि एकदम स्वतंत्र। स्वर का मतलब होता है कि एकदम स्वतंत्र ध्वनि होनी चाहिए, ना ही किसी से का उच्चारण होना चाहिए और ना ही किसी का जो है कि वर्ण का उसमें मिलाव होना चाहिए। यानी कि एकदम होना चाहिए वह स्वतंत्र। स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र ध्वनि होती है ये स्वर। अब बात करते हैं कि अब बात कर
लेते हैं हम जो है कि हा स्वर की और दीर्घ स्वर की। तो हा स्वर, हास्व स्वर, हास स्वर, इसी को जो है कहते हैं मूल भी स्वर कहते हैं, मूल स्वर। हा स्वर भी मूल स्वर भी कहते हैं। तो चलिए भाई, कहते हैं जिन जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें हास्वर मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्वर या मूल स्वर कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का बात कर लेते हैं। तो दीर्घ है कि बिना स्वरों की उच्चारण में, बिना स्वरों के उच्चारण में हा स्वर से, हा स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं, कि कौन सा जो स्वर है, कौन किसको किस स्थान पर, किस उठा पे कहा जाता है। तो चलिए इसके लिए मैं एक चार्ट बनाता हूं। चलिए वर्ण का नाम, ठीक, उच्चारण, और जो है कि हा स्वर और हा स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और निर्नासिक निरानुनासिक या मौखिक स्वर। मौखिक स्वर और जो है कि अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर।
ये चार्ट रहेगा। इस प्रकार से बना लीजिए। पहले बना लीजिए वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण स्थान, और उसके बाद हा स्वर, दीर्घ स्वर और निरानुनासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। चलिए, तो उच्चारण स्थान में जो है कि कंठ लिख लीजिए। कंठ में जो है कि लिख लीजिए उच्चारण में कंठस्य, वर्ण का नाम जो है कंठस्य रहेगा। और जो है कि यहाँ कंठ से कंठ, और हा स्वर में जो है कि अ रहेगा, और इसमें आ रहेगा, और इसमें जो है कि अंग रहेगा, सॉरी अंग यानी कि चंद्र बिंदु रहेगा। हाँ, निरानुनासिक। और यहाँ देखिए ये रहेगा। ठीक, अब चलिए, अब क्या है कि तालब। तालब जो है कि तालु से बोलने वाला वर्ड है। तालु से। अब इसमें देखिए कौन सा है। देखिए ई है, ठीक, ई है, यहाँ देखिए ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ ई रहेगा। ठीक, जैसे कि हा स्वर में और दीर्घ स्वर हो गया, और निरानुनासिक में दीर्घ स्वर रहेगा, और जो कि अनुनासिक में जो है कि हा स्वर रहेगा। अब देखिए, अब जो है कि मूर्धन्य स्वर जो आता है, मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है? तो मूर्धन्य स्वर में आपको बताता हूं। मूर्धन्य स्वर थोड़ा देखिए, इसमें और से है, कंठ और तालु से मिला है, जैसे कि कंठ प्लस तालु, तालु बराबर कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो इसमें जो होता वर्ण है, इसमें जो वर्ण है दोस्तों, कौन कौन से हैं? इसमें जो है ए है और अ है, और ये जो है कि इसमें जो है कि री है, इसमें जो है कि री है। और एक और है जो है कि कौन सा, जो कि ओष्ठ, ओष्ठ और प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ बराबर ओष्ठ कंठ। क्या है? ओष्ठ कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, सॉरी यहां पर कंठोष्ठ होगा, ओष्ठ कंठोष्ठ। तो इसमें जो है, इसमें जो आएगा वो कौन सा आएगा? ओ और औ आएगा, ओ और औ आएगा। तो ये जो है कि मूर्धन्य था। अब बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ की बात करता हूं, तो वोष्ठ जो होता है, ओष्ठ जो होता है वो जो है कि
उ और उ है, उ और बड़ा उ। तो ये रहा, आप समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर ये हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निरानुनासिक और मौलिक अनुनासिक ई और आई ई होते हैं, और अनुनासिक स्वर जो होता है और ई होता है। ठीक, अब बात करता हूं अब एक एक वर्ड की, इसको बना लीजिए। चलिए चलिए अब बात करते हैं हम, पूछा जाता है कि आगत आगत स्वर कौन सा होता है। तो आगत स्वर जो होता है वो कौन सा होता है, आगत स्वर है तो आ, ये जो है कि आगत स्वर है। अब बात करते हैं जो है कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर हैं तो कौन कौन सा होते हैं, ई ए ऐ, ये जो है कि अग्र स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, हर एक क्वेश्चन वर्णमाला से हर एक क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीडियो को जबरदस्त शेयर करिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त शेयर कर दीजिए। और चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए साथ में बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर है तो मध्य स्वर में कौन सा आते हैं, मध्य स्वर में कौन सा आता है दोस्तों, अ आता है। क्या आता है, अ। मध्य स्वर में कौन सा आता है, अ आता है। अब बात करते हैं हम जो है कि पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर जो होता है कौन कौन से होता है, कौन कौन सा होता है, पाश्च स्वर। पाश्च स्वर जो होता है वो कौन, पाश स्वर नहीं होता है, पाश्च स्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, आ होता है, और जो होते हैं अ होता है, और जो होता है आ होता है, अ होता है, उ होता है, उ होता है, औ होता है, ओ होता है, और जो है कि आ, यहाँ बिंदी नहीं रहेगा, आ ये होता है जो है कि पश्च स्वर में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं भाई, समृद्ध स्वर जो होता है ई होता है, उ होता है। कौन कौन से, ई होता है, उ होता है। ये जो है कि समृद्ध स्वर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं भाई, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर जो होता है वो कौन सा होता है, ई होता है, वो होता है। चलिए अर्ध समृद्ध स्वर हो गए। अब भाई विवृत स्वर कौन सा होता है, विवृत स्वर कौन सा, विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन सा होता है भाई,
विभ्रित स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो है कि आ, ए, आए, ये जो है कि विभ्रित स्वर आते हैं। विभ्रित स्वर आ, ए, औ होगा दोस्तों, औ होता है, औ रहेगा, विभ्रित स्वर में आते हैं। और दीर्घ विभ्रित स्वर अर्ध विभ्रित, अर्ध विभ्रित, विभ्रित स्वर। अर्ध विभ्रित स्वर में कौन से आते हैं, क्या आता है, अ आता है, और जो है कि ए आता है, औ आता है, आ आता है, ए आता है, औ आता है, औ आता है, आ आता है, ए आता है। ठीक, चलिए ये जो है कि स्वर था। अब बात कर लिया जाता है कि स्वर कितने होते हैं, सभी स्वरों को लेकर, सभी स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, वीडियो को इतना तेज शेयर करिए, इतना तेज शेयर करिए, पूछिए मत, पूरे यूपी में एकदम गूंज उठे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो है कि व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, और व्यंजन को भी आप लिख लीजिए। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन कुल कितने होते हैं भाई, आपको मैंने बताया कि व्यंजन जो है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, 23 होते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 23 होते हैं। और वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो भैया 41 होते हैं। अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए तो 23 बताएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे कि जो है कि 41 है। तो कौन कौन से भैया इसमें घटते हैं, तो इसमें देखिए 4 संयुक्त घट जाता है, संयुक्त, संयुक्त 4 संयुक्त व्यंजन घट जाता है, व्यंजन। और जो है कि 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह घट जाता है। और जो है कि 2 ठो जो है कि उत्क्षिप्त व्यंजन घट जाते हैं, 2 ठो उत्क्षिप्त व्यंजन घट जाते हैं। ठीक, तो ये सब घट जाते हैं, तो ये सब घट जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 4 जो है कि 8 हो गया, ये सब 8 इधर घट जाएंगे। तो यहाँ पर 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 में से जब 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 11 में से 8 घट जाएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 3, कितना बचा, 33 बचा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि 33 मूल व्यंजन जो होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको भी, व्यंजन को भी एक प्रकार से चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद जो और व्यंजन होते हैं उसको बारे में बता देता हूँ। ठीक, चलिए अगर पूछ लिया जाए कि
कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्ण वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो कुल वर्ण जो होते हैं दोस्तों वो कुल 52 होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब इसको भी जानते रहिए, 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए हम अब बनाते हैं चार्ट जो है कि व्यंजन की। चलिए व्यंजन की वर्ण यहां पर लिख लीजिए। व्यंजन जो है कि वर्ण का नाम ऐसे वर्ण नाम, ठीक। अब देखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक। अब देखिए अब जो है कि अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, ठीक। ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अघोष अलग है और महाप्राण अलग है, ठीक। अब देखिए अब जो है कि अघोष यहां पर अघोष यहां पर अल्प प्राण रहेगा, क्योंकि अल्पप्राण अल्प प्राण और अघोष अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, ठीक। ये हो जाएगा अघोष महाप्राण। अब देखिए जो है कि अघोष महाप्राण हो गया। अब जो है कि सघोष अल्प प्राण, क्या? सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण। चलिए भाई सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, ठीक। सघोष अल्प प्राण। अब बात करते हैं सघोष महाप्राण, सघोष सघोष महाप्राण, महाप्राण। चलिए अब एक और आता है जो है कि चलिए जो है सघोष सघोष जो है कि सघोष जो है कि अल्प प्राण और नासिक, और जो है कि सघोष अल्प प्राण नासिक, नासिक नासिक अलग है, अल्प प्राण अलग है, सघोष अलग है। जो है कि महाप्राण अलग है, सघोष अलग है। और जो है कि ये अल्प प्राण और सघोष ये सब दोनों ये जितने हैं, जितने वर्ण हैं सब अलग अलग हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पर वर्ण का नाम, वर्ण का नाम कंठस्य, कंठ, ठीक। तो इसको कंठ से उच्चारण करते हैं। तो कंठ से जो है कि
क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, अड़ आता है। ठीक, इया ठीक। ये जो है कि देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि कंठ वर्ग कौन सा है, क से जो कंठ वर्ग होता है वो कंठ वर्ग क ख ग क वर्ग पूरा होता है कंठ से वर्ग। ठीक, कंठ से वर्ग जो होता है वो क वर्ग पूरा होता है, क ख ग घ घ य, तो ये सब पूरा होते हैं दोस्तों। अब पूछ लिया जाए कि इसमें अघोष कौन सा है, अघोष पूछ लिया जाए तो क बोला जाए। अगर पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण कौन सा है तो अल्प प्राण क है। इसी प्रकार से अघोष और महाप्राण जो है कि इस प्रकार से ये सब आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि तालव्य, किसका, तालव्य। तालव्य जो है कि तालु से जो है कि ध्वनि आती है, तो तालु से ध्वनि आती है तो इसमें कौन कौन से रहेंगे भाई, च, छ, ज, झ, ये जो है कि कंठता जो है कि तालव्य से आते हैं। अब बात करते हैं मूर्धा की। मूर्धन्य, मूर्धन्य को मूर्धा से जो है क्या आवाज आती है, तो ट, ठ, ड, ठीक। ढ, और जो है कि यहाँ पर अड़ होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम दंत। दंत की बात कर लेते हैं। दंत, ये दोनों दांतों के बीच से दोनों दांतों के बीच से ध्वनि निकलती है। तो देखिए कौन, त वर्ग पूरा होता है, त हो जाता है थ, द, ध, और जो है कि न, ये सब जो है कि आपका जो है कि देखिए, अगर इसमें पूछा जाए कि आपका देखिए यहाँ पर अघोष कौन सा है, तो अघोष ये हो जाएगा, ये भी, यानी कि अघोष इस लाइन में जितनी भी अक्षर रहेंगे अघोष कहा जाएंगे। और इसके सामने अगर जो भी अक्षर है वो दंत कहा जाएगा। इस लाइन में जो है तो महाप्राण अगर पूछ लिया, ये इस लाइन में जितने भी रहेंगे वो सब के सब जो है कि महाप्राण पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वोष्ठ। ओष्ठ, तो ओष्ठ से यानी कि ये जो है कि वोट से ध्वनि निकलती है, तो ये प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये जो है कि इस प्रकार से ध्वनियां इससे निकलती है ओष्ठ से। देखिए प, फ, ब, म, ये जो है कि वोष्ठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं। और चलिए अब हम देखते हैं तालव्य जो होता है कि ये तालव्य हो गया, ठीक, और ये कंठ हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जो है कि तंद्योष्ठ। तद्योष्ठ, क्या, तंद्योष्ठ,
दत्युष्ट, दत्युष्ट, चलिए दत्युष्ट ध्वनि किसे कहते हैं? चलिए चलिए तो ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, यहाँ पर व रहेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, जो कि अब बात करते हैं मूर्धन। मूर्धन से फिर बात कर लेते हैं जो है कि मूर्धन जो स्वर होता है, सॉरी मूर्धन जो व्यंजन होता है वो कौन कौन सा होते हैं? जैसे दूसरे उठा में कौन कौन से होते हैं भाई? मूर्धन्य जो होता है स। ठीक, अब देखिए, अब जो है कि स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय जो है कि व्यंजन कौन से हैं? स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन से है भाई? स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा है? तो ह जो है कि स्वर यंत्रीय व्यंजन है। अब हम बात करते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो व्यंजन है वो कौन सा है भाई? कौन सा है? उत्क्षिप्त, ड ढ, ड ढ, ये जो है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये चार्ट आप बना लीजिए। ठीक, ये चार्ट बना लीजिए, आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। और जो है कि आप देख सकते हैं महाप्राण अगर पूछ लिया जाए तो इन सभी लोगों में से अगर कोई भी अक्षर है महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और सघोष पूछ लिया जाए, देखिए अघोष, अघोष यानी कि अघोष, ये पूरा अघोष का है। किसका है? अघोष, अघोष का है। ठीक, ये जो है कि अघोष का है। अब यहाँ देखिए सघोष, सघोष यानी कि ये पूरा सघोष का है। ये पूरा की पूरा लाइन जो है सघोष की है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा इसका ट्रिक भी, अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब का बताऊंगा। तो चलिए इसके पहले उतार लीजिए। चलिए ठीक, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए भाई। और हाँ, एक बात और भी छूटा है इसमें, जो है कि इसमें जो छूटा है, कौन सा छूटा है भाई? यहाँ पर देखिए तालव्य, तालव्य जो है कि तालव्य जो छूटा है वो कौन सा है? यहाँ पर तालव्य जो है कि कौन सा है? तालव्य। यहाँ पर देखिए स रहेगा और जो है कि कौन सा रहेगा? स रहेगा और जो है कि यज्ञ रहेगा।
कौन सा? स और यग, यग। ठीक, तालव्य में जो है कि, ठीक, यहां पर बना लीजिए तालव्य में। ठीक, ये भी तालव्य में आएंगे, स और य। चलिए भाई, अब उतार लिए होंगे, अब हम अगला देखते हैं आगे। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अर्धस्वर किसे कहते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन सा है भाई? अर्धस्वर कौन कौन से है? तो य और व जो है, य व, ये जो है कि अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है कि अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए भाई, लुंठित व्यंजन कौन सा है भाई? लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। किसको? र को, र को जो है कि लुंठित व्यंजन कहते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, और शेयर जरूर करिए भाई, शेयर एकदम करके जबरदस्त शेयर करिए, एकदम जबरदस्त। आपका अगर वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर कहिएगा, हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलिए, हाँ देखिए, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं भाई? तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो कौन सा है? वो ल है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल है। चलिए, बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। ड और ढ, ये जो है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। चलिए, अब बात कर लेते हैं अघोष व्यंजन का ट्रिक। अब समझ लीजिए, ट्रिक। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, आप उतारे होंगे तो उसमें देखिएगा कि पहला और दूसरा जो है कि क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला और दूसरा जो है कि अघोष होता है, यानी कि क और ख, क और ख, च और छ, और जो है कि ट और ठ, ये सब जो है कि प फ, ये जो है कि क्या है? अघोष होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए धारा जो है कि 12, ठीक, 12 याद रखे रहिए, जो है कि अघोष 12 ठे होता है, अघोष 12 होता है। इतना माइंड में रख लीजिए कि अघोष 12, यानी कि पहला और दूसरा, समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो है कि, अब बात कर लेते हैं सघोष का। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन क्या है भाई? सघोष व्यंजन जो है कि 345 है। क्या है? 345। कितना भाई? 345, यानी कि क ख को छोड़कर ग घ ये होता है। अब उसके बाद ज झ ये सब जो होते हैं, क्या होते हैं? ये सब सघोष व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया 345। ठीक, तो इसको याद रखिए, 345 के अंतर्गत जो भी वर्ड आएगा वो
जो है कि सघोष कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण 135 यानी कि यहां समझ लीजिए क ग ड़, ये जो है कि इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि च हो गया, छ छाता छोड़कर ज हो जाएगा, झ छोड़कर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक, 300 अल्प प्राण को जो है कि 135 याद करिए। तो अल्प प्राण को 135 याद कर रखिए। और महाप्राण जो होता है, महाप्राण, महाप्राण किसको याद करेंगे भाई? महाप्राण 24, महाप्राण 24 यानी कि दूसरा और चौथा क वर्ग या क से प वर्ग के सभी वर्णों के दूसरा और चौथा जो है कि महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि ख हो गया और घ हो गया, ये जो है कि महाप्राण है। ठीक, तो इस प्रकार से आप 24 याद रखिए। चलिए, ये जो है कि रहे उथा, यह जो है कि उथा रहे, जो है कि स्वर जितने जौन किसको क्या क्या कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को बात कर लेते हैं, इसको उतार लिए होंगे। चलिए भाई, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, स्वर नहीं भैया, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में छ किससे किससे मिलकर बना है? तो छ जो बना है किससे मिलकर बना है? क प्लस स, ये जो है कि बराबर छ, ये इससे मिलकर बना है। अब बात कर लेते हैं जो है कि त्र जो बना है वो किससे मिलकर बना है? तो भाई ट प्लस र किस हो जाएगा? त्र। तो रहेगा, तो नहीं रहेगा, तो रहेगा। तो रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं ज्ञ। ग या ज प्लस जो है कि प्लस अ या य, ये जो है कि इससे मिलकर ज्ञ बनता है, ज्ञ। ठीक, अब बात करते हैं स्वर की बात कर लेते हैं। तो स्वर जो बना है, स्वर किससे मिलकर बना है भाई? स और र से, स प्लस र, इससे जो है कि क्या बना है? ठीक, चलिए जो है कि चलिए आज हमारा यही तक। और जो है कि वर्णमाला जो है कि समाप्त हो गया। और अब हम जो है कि अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा दूसरा चैप्टर। और जो है कि आप इतना ही अगर याद कर लीजिए, इतना ही अगर समझ लेंगे, तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा तो समझ लीजिए कहीं से नहीं कहीं से आपको बजना ही बजना है। तो ठीक है दोस्तों,
आपको जरूर इसमें से 2-4 क्वेश्चन वर्णमाला से पूछेगा और आप जरूर लगा लेंगे। तो चलिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भाई जरूर करिए ताकि एकदम पूरे हर एक बंदे के पास पहुंच जाना चाहिए कि वर्णमाला से हर एक क्वेश्चन बचना चाहिए सबको। चलिए चलते हैं, और जय हिंद।